जैसे बीमारी कोई भी आती है, जो मंत्र वाली बातें होती है, बार बार हम बोलते हैं, मंत्र या सूत्र या जो भी चीज़ें होती हैं। अभी फ़ोन आया था, किसी का तबीयत खराब है। यदि किसी का तबीयत खराब है तो पहले तो आप डॉक्टर या वैद्य के पास जाइए, या जो उसके ज्ञाता उसके पास जाइए। और बाबा वो के पास जो आते हैं तो मंत्र वो देते हैं। हम बोलते हैं भगवान का राम राम करिए, और आप बीमारी को याद करेंगे तो बीमारी आएगी। बार बार शरीर को हम बोलते हैं, कर्म प्रार्थना इच्छा से प्रारब्ध बनता है, मनन चिंतन से शरीर में आवरा आता है। कुछ पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन, तो कुछ वर्तमान में रहन सहन खान पीन संगत में किया हुआ कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन के अनुसार ही गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा से परिणाम मिलता है। हर घटना के लिए स्वयं का शरीर जिम्मेदार होता है। अब किसी का बीमारी हुआ, विचार डर रहे हैं, जैसे जो अकाल मौती हो आत्मा भटकती हैं और कहीं उसका चिहुकता है, वो होता है क्यों? तो आत्मा स्पर्श करती है शरीर को। जब स्पर्श हुआ तो उसमें होता है मंत्र, जैसे हनुमान चालीसा। हनुमान जी को क्यों पूजा जाता है? हनुमान जी कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन स्वयं करते थे, समर्पित श्री राम को करते थे। जब आप भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित करेंगे तभी परिणाम मिलता है। उसमें अपनी बुद्धि लगाएंगे। युधिष्ठिर को कृष्ण भगवान बोले, जब अश्वत्थामा का हत हुआ तो बोले अश्वत्थामा हतः। तो युधिष्ठिर जी ने अपने से जोड़िया, अश्वत्थामा हतः नरो मरो कुंजरो, जबकि वो जानते थे कि अश्वत्थामा जो है हाथी मारा गया। तो उसके बाद बोले नर मरे के हाथी हमको नहीं पता, जबकि उनको पता था। और कृष्ण भगवान बोले अश्वत्थामा हतः। तो अपनी बुद्धि लगाए, उसकी वजह से उनको भी इतने बड़े धर्मात्मा को नरक भोगना पड़ा। तो आज के युग में जैसे अब अभी हम बोले कि अब कोई बीमारी आए तो मृत्युंजय महामंत्र का जप करिए, उसके बाद डॉक्टर से सलाह लेके दवा लीजिए, वैद्य से, जो भी वैद्य हो उसके ज्ञाता हो उनसे सलाह लेकर के दवा लीजिए। परिणाम न वैद्य के सहारे में है, न सिद्ध पुरुष के हाथ में है, वो गुरु ईश्वर के हाथ में है। जब शंकर भगवान जी को जब महाराज जी लिख के दिए तो बोले भैया सबसे इस संसार में सबसे कोई ऊँची बलवान है तो ईश्वर इच्छा। वो एकदम सत्य है। कोई भी जीवात्मा का जन्म है तो अंत निश्चित है, वो चाहे कोई भी हो। मनुष्य की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो आपको जो अभी हम जैसे बोलते हैं मृत्युंजय महामंत्र जे त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु और मोक्षे अमामृता। तो इसका आप जप करेंगे तो आपके अंदर दूसरी चीज़ आएगी कहाँ से? अब हम जप कर रहे हैं लेकिन अंदर मनन चिंतन चल रहा है, अशांति वाली चीज़ को कहाँ शांति आएगी? आपको डर हो रहा है तो हनुमान चालीसा में सारे मंत्र है, निवारण भी है, क्योंकि हम उसी पे ज़्यादा अध्ययन करते हैं। उसमें है अब डर रहे तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव ने। तो पूर्ण रूप से आप कर्म मत छोड़िए, कर्म प्रार्थना इच्छा करते रहिए, मनन चिंतन करिए, लेकिन मनन चिंतन में पूर्ण रूप से आप समर्पित करिए हनुमान जी को। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव को नहीं, तब तो परिणाम मिलेगा। और ये नहीं कि हम खाली राम राम करें और कर्म करवा न करें, तो राम पेट नहीं भर देंगे। राम भगवान आपको परिणाम, ईश्वर की इतनी प्रेरणा होगी कि आपको जो भी अशांति है, अधर्म है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। शरीर का प्रारब्ध कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन से ही पूजनीय निंदनीय धर्म अधर्म तमोगुण रजोगुण सतोगुण प्रधान बनता है। उसको आप करिए, परिणाम आपके हाथ में नहीं है। यदि निश्चित मृत्यु है तो आप परिवर्तन भी नहीं कर सकते हैं। निश्चित मृत्यु में परिवर्तन एकदम होता है, अकाल मौत में परिवर्तन हो जाता है। यदि गुरुश्वर प्रकृति की कृपा हो जाए तो अकाल मौत में परिवर्तन होता है। धार्मिक स्तर पे अदृश्य शक्तियाँ उसी तरह रहते हैं जिस तरह से स्थूल शरीर में परमात्मा अंश आत्मा रहते हैं। हमारा अभी बोल रहे हैं, वो कर रहे हैं, यदि शरीर से आत्मा निकल जाए तो क्या मैं कुछ कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन कर दूंगा? नहीं। जो मैं कर लिया हूँ कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन, उसी तरह प्रारब्ध और आराव शरीर में रहेगा। यदि हम रात दिन भगवान का
मनन चिंतन कर रहे हैं तो भगवान का ऑरा रहेगा। भूत प्रेत क्या करेंगे, भूत प्रेत। बीमारी क्या करेंगे, बीमारी आएगा। संगत का रहन सहन खान पीन जो भी हम बोलते हैं बार बार एक ही चीज़ को, तो उसको आप यदि ध्यान से सुनेंगे तब मालूम हो। तो पूर्ण रूप से समर्पित करिए ईश्वर को और कर्म प्रार्थना इच्छा करिए। बुखार आ रहा है, बुखार के अनुसार आप वैद्य का सहारा लीजिए, दवा लीजिए, एलोपैथ, आयुर्वेदिक, होम्यो, जो भी जिससे आपको फायदा हो, लेकिन जानकार के पास। ये नहीं कि ऐसे लोग के पास जाए दवा दे दें पूरी तरह किडनियाँ खराब हो जाए, लीवर खराब हो जाए। यदि शरीर की इलेक्ट्रोलाइट सही है, कोई भी बीमारी तभी प्रवेश करती है जब हमारी प्रतिरोधक शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उस बीमारी से कमज़ोर होगी तो शरीर बीमार होता है। यदि प्रतिरोधक क्षमता सही है तो बीमारी आएगी, चली जाएगी। लेकिन बीमारी यदि निश्चित मृत्यु आपका है तो बीमारी आएगी, आपके शरीर को आत्मा छोड़ेगी। तो उसके लिए शरीर का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहेगा तो बीमारी आएगी, इससे चली जाएगी। इतने अस्पतालें धार्मिक स्थल क्यों बनी है? तो आपको शांति की ज़रूरत है, धार्मिक स्थल पर जाइए। व्यास इतने हैं क्यों हैं, इतने प्रवचन बोलते हैं, उसमें का अनुसरण करिए। उसी तरह का हो रहेगा ना, भगवान का चर्चा करेंगे भगवान का हो रहेगा। श्री गुरु श्री हरिओम श्री हरि शरणम। स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा बाबा जी के प्रमुख उत्तराधिकारी चेला, स्वामी परमानंद सरस्वती सोमारू बाबा जी के उत्तराधिकारी चेला, स्वामी रमेशानंद सरस्वती। मोबाइल नंबर 9415 70 64 72।